अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि नॉर्मल पहाड़ी और कश्मीरी पहाड़ी में क्या डिफरेंस होता है। हमने अपने व्यूवर से वादा किया था कि हम किसी एक्सपर्ट को लेकर इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं अली भाई के बर्ड सेटअप पर। दोस्तों, अली भाई का एक वसी तजुर्बा है रॉ पैरट, रिंगनेक पैरट और एक्जोटिक बर्ड्स के हवाले से। काफ़ी टाइम से ये फार्मिंग भी कर रहे हैं। अपने दोस्तों के सवाल को लेकर आज हम इनके पास मौजूद हैं। काफ़ी डिटेल के अंदर आपको ये समझाएंगे और बर्ड्स भी दिखाएंगे कि एक नॉर्मल पहाड़ी किस तरह का होता है और एक कश्मीरी पहाड़ी किस तरह का होता है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अली भाई, आप सुनाइए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा अली भाई, हमारे व्यूवर्स के सवालात होते हैं कि कश्मीरी पहाड़ी और नॉर्मल पहाड़ी में क्या फ़र्क होता है। जी आप बिल्कुल। ज़रा तफसील के साथ बताइए और ज़रा बर्ड दिखाइए भी कि नॉर्मल पहाड़ी कौन सा होता है, कश्मीरी कौन सा होता है। बिल्कुल खालिद भाई, जैसे कि खालिद भाई आपसे डिबेट हो रही थी मेरी इस बारे में, मैंने आपसे कहा था मैं फार्म से कुछ पेयर्स लेकर आऊंगा ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली दिखा सकूं ना। अगर आप इस पेयर को देखें खालिद भाई, इसमें मेल का साइज और फीमेल का साइज आपको बहुत वाज़ेह समझ में आ रहा है कितना बड़ा साइज है। ये एक 2 फीट के पिंजरे में बर्ड कहाँ तक जा रहा है, 2.5 फीट के पिंजरे में आपको नजर आ रहा है। जबकि इनकी टेल्स गिरी हुई है, ये मोल्टिंग क्लियर करके आए हैं और मेल तो अभी भी मोल्ड क्लियर कर रहा है अपना। उसके बावजूद आप बर्ड की हेल्थ देखें, उनका साइज देखें, उनके जो फेसेस हैं उनका साइज देखें, उनकी बीक का साइज देखें, तो आपको एक अपने आप समझ में आ रहा है खालिद भाई किस कदर बड़ा बर्ड है। ये रिंगनेक से कोसों दूर है, ठीक है। जबकि जो हमारा कैप्टिव का पहाड़ी है, जो लोग यूजुअली फार्म्स पे या घरों पे ब्रीड करा रहे हैं, हमने उसको कैप्टिविटी में रख रख के और जो उसको रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं, सोर्सेस होती हैं, वाइटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब चीजों की लैक प्रोड्यूस कर करके उनका साइज भी डिक्रीज कर दिया और उनको फ्लाई ना देके ना वो बर्ड को एक तरीके से समझ लें डमी बना दिया है। अब ये पेयर अगर आप देखें खालिद भाई, इसमें फीमेल का साइज ऐसा है जो कि अगर कोई देखे तो सोचे कि यार शायद ये मेल है। सही। और मैं आपको अगर दूसरा पेड़ दिखाऊं खालिद भाई, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था, तो अगर आप इधर हैं खालिद भाई तो आप ये डिफरेंस देखेंगे कि ये फीमेल जो है, इसका साइज देखें आप, उसके कंपैरेटिवली कितना फर्क है। सही। इसी तरीके से ये मेल का साइज देखें, उसके कंपैरेटिवली कितना फर्क है। ये एक ऐसा कैप्टिव पेयर है जो कि सादे पहाड़ी का, और वो पेयर टोटली कश्मीरी साइज का है। वो भी मेरा अपना पेयर है, ये भी मेरा अपना पेयर है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये पेयर मैंने बाहर से परचेज किया था और मैं इससे ब्रीड ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो पेयर भी मैंने बाहर से परचेज किया था, लेकिन ये खालिद भाई कि वो पेयर जो है प्योर कश्मीरी के बच्चों में से निकला हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसका एक मेल जो है वो मेरा अपना फार्म की ब्रीड है, सही। तो उनके पेरेंट्स भी मैंने बाहर से परचेज किए थे। लेकिन वो टोटली जंगल जंगल से पकड़े हुए पेयर्स हैं, या ये समझने के ऐसे पेयर्स हैं जो बहुत अच्छे साइज के पेयर्स हैं, उसको हम कश्मीरी पहाड़ी बोल रहे हैं। दोनों नॉर्मल है ये? ये दोनों मेरे हिसाब से नॉर्मल है खालिद भाई। सही है। वैसे मेल थोड़ा बेहतर है फीमेल के कंपैरेटिवली, लेकिन अगर बहुत साइज वाइज बात की जाए तो वो कोई इतना खास नहीं है। दूसरा पेड़ जो आपने प्रीवियसली दिखाया, उसके साइज में और इसके साइज में बहुत फर्क है। भाई मार्केट के अंदर इसमें प्राइस में बड़ा डिफरेंस होता है। कश्मीरी के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, नॉर्मल के थोड़ा सा कम कर रहे होते हैं, तो प्राइस में कोई डिफरेंस होता है इसका? डेफिनेटली खालिद भाई, प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है और होना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि जो ट्रेडर हजरात होते हैं वो झूठ का इस्तेमाल बहुत करते हैं ना, तो वो तो सादे पहाड़ी को भी कश्मीरी का बच्चा बोल के बेचते हैं। मैं एक वीडियो भी शेयर की थी आपसे, आपको याद होगा, उसमें कश्मीरी पहाड़ी के बच्चे बास्केट में थे और सादे पहाड़ी के बच्चे एक बास्केट में थे। आपने खुद हेड से अंदाजा लगा लिया था कि क्या कश्मीरी का बच्चा है और क्या सादे पहाड़ी का बच्चा है। सही। तो ये एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस है जो खालिद भाई अपने आप पता चल रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि कन्विंस कौन करे, समझाए कौन। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरे पास सादा पहाड़ी है या मेरे पास कश्मीरी पहाड़ी नहीं है। अली भाई, कोई एक आम बंदा कैसे जान सकता है कि ये कश्मीरी है या नॉर्मल पहाड़ी है? खालिद भाई छोटी सी टिप्स हैं समझने के लिए। टिप्स बताइए। एक तो ये कि साइज का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। उसके अलावा मेल है, ये नॉर्मल आपने कहा नॉर्मल है, लेकिन साइज माशाल्लाह इसका काफी बेहतरीन है। खालिद भाई इसका साइज इसलिए बेहतर है क्योंकि ये भी कश्मीरी की ब्लड लाइन में से चलता हुआ आ रहा है, जबकि फीमेल जो है वो कश्मीरी की ब्लड लाइन में से चलती हुई नहीं आ रही। तो उसके साइज में आपको बहुत वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो फीमेल जो है वो ग्रेड 2 की है, मेल जो है वो ग्रेड 1 का है, और वो वाला पेड़ जो मैंने दिखाया वो बिल्कुल ग्रेड 1 से भी ऊपर का है, ग्रेड 1+ स्केल है। सही। डिफरेंस दिखाने के लिए खालिद भाई सबसे पहले कश्मीरी देखना जरूरी है। इसकी टेल देखें आप कितनी लंबी है, यूजुअली पहाड़ी की टेल इतनी लंबी नहीं होती। कैप्टिविटी का भी इसमें कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेंट्स होती है, क्योंकि हम छोटे पिंजरों में रखते हैं, बर्ड की टेल खराब हो जाती है। लेकिन अगर साइज कंपैरेटिवली बात की जाए तो आप देखें ना, अगर ये एक कोने पे खड़ा हुआ है तो पिंजरे के दूसरे कोने तक इसकी टेल जा रही है। इसी तरीके से जो इसका पैच है वो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा लंबा होता है। इसी तरीके से जो उनका हेड होता है वो थोड़ा सा एक सादे पहाड़ी के कंपैरेटिवली हेड थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी तरीके से जो उनकी चोंच होती है, जो उनकी बीक साइज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है।
अगर मैं इसकी चोंच की बात करूं तो ये 2 इंच से ऊपर की चोंच है। इसका हेड अगर बोलूं तो मैं तकरीबन खालिद भाई वो 3 से 3.5 4 इंच से ऊपर है। और अगर एक सारजा पहाड़ी की बात करूं जो कि मैं वीडियो में दिखवाता हूं आपको, तो वो पहाड़ी की जो चोंच होती है वो तकरीबन 1.5 इंच की होती है। उसका पैच भी थोड़ा थिन होता है और थोड़ा कम ब्रॉड होता है, थोड़ा छोटा होता है। इसी तरीके से उसकी बॉडी लेंथ कम होती है, ब्रॉडनेस के हिसाब से भी और लंबाई के हिसाब से भी। और इसी तरीके से उसका जो हेड होता है वो भी छोटा होता है, वो 2.5 इंच से ज्यादा बड़ा हेड नहीं होता। अली भाई फर्ज कीजिए कोई बर्ड मोल्टिंग पर है, जी खालिद तो हम भाई, किस तरह से अंदाजा लगाएंगे कि ये कश्मीरी है या नॉर्मल पहाड़ी है? खालिद भाई साइज तो रिड्यूस नहीं करेगा ना, मोल्टिंग में तो परिंदा सिर्फ पर गिराएगा अपने, लेकिन अपना साइज कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो टेल जरूर गिरा देगा, लेकिन उसके हेड से पता चलेगा ये कश्मीरी है, उसकी बीक से पता चलेगा, उसके सीने की चौड़ाई से, ब्रॉडनेस से पता चलेगा, और उस बर्ड की लंबाई से पता चलेगा। लेट्स सपोज मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसको हेड से लेके वेंट एरिया तक अगर आप नाप रहे हैं, तो एक जो पहाड़ी बर्ड होगा वो तकरीबन 1 फीट से ऊपर निकलेगा। 1.25 फीट का भी हो सकता है, तकरीबन 1.5 फीट के करीब भी हो सकता है, 1 फीट से ऊपर ही होगा। जबकि जो सादा बर्ड होगा वो तकरीबन 9 इंच का, 10 इंच का होगा, बहुत हद मारती तो 11 इंच का होगा, वो 1 फीट के अंदर अंदर ही जा रहा होगा। इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है अली भाई? इसके अलावा खालिद भाई सबसे एक और मेन डिफरेंस है समझने के लिए, कि जो कश्मीरी पेयर्स होते हैं ज्यादातर, जो बाहर से पकड़े हुए पेयर्स होते हैं अगर वो कह लें, या अच्छी फार्म से आए हुए हैं, या किसी ने अपने सेटअप पे बहुत अच्छा रखा हुआ है, कश्मीरी बर्ड को ही बहुत अच्छी कैप्टिविटी में रखा हुआ है, तो उनके अंडों का रेशो बहुत ज्यादा होता है। कश्मीरी पहाड़ी जो होते हैं वो ज्यादातर खालिद भाई 5-5 अंडे भी दे रहे होते हैं, समटाइम्स 6 तक भी इनके अंडे जाते हैं, जो मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन में देखा है। ठीक है ना, मैं वो बात नहीं करूंगा कि उसमें फिर एक लंबी डिबेट छिड़ जाती है, आपको तो पता है यूट्यूब पे लोग फिर एक नई डिबेट छेड़ देंगे कि ये दिखाओ वो दिखाओ, ये साबित करो, बस आप साबित करो। अंडों का साइज सेम होता है इनका या थोड़ा अंडों का difference साइज है? बहुत माइनर से डिफरेंस होता है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि उसको एक आम बंदा पकड़ नहीं पाता है। लेकिन ये है कि क्लच रेशोज में डिफरेंस होता है। अगर एक सादा पहाड़ी आपको साल के 2 क्लच दे रहा है, तो एक कश्मीरी पहाड़ी जब तक आप उसको निचोड़ नहीं देंगे तब तक लाजमी आपको 3 क्लच, 4 क्लच, 5 क्लच भी दे सकता है। और अंडे भी इसी तरीके से मिनिमम 4 अंडे और मैक्सिमम 5 अंडे या 6 अंडों तक लेके जाता है। जबकि एक सादा पहाड़ी जो है वो 2 अंडे भी देता है, 3 अंडे भी देता है, 4 अंडे भी देता है। 4 से ऊपर मैंने किसी सादे पहाड़ी को अंडे देते हुए देखा नहीं है। अच्छा अली भाई ये बताइए, अगर हम छोटे बच्चे लेते हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से डिफरेंस? हेड डिफरेंस बहुत बड़ा क्लियर होता है खालिद भाई। इनका जो हेड होता है उससे पकड़ में आता है, क्योंकि जो कश्मीरी पहाड़ी होता है हमारा, उसका माशाल्लाह हेड ऐसा होता है जो हमारी हथेली में आता है, जबकि एक जो सादा पहाड़ी होता है उसका जो हेड होता है हमारी हथेली से छोटा होता है। इसी तरीके से जो कश्मीरी पहाड़ी होता है उसका पंजा थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा थिक होता है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, वेंट एरिया का जॉइंट हो गया, पंजों का जॉइंट हो गया, वो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। जबकि जो सादा पहाड़ी होता है उसका थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा पतला होता है। इसके वेट में भी डिफरेंस होता है? वेट में डेफिनेटली डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली तो मैं आपको वेट नहीं बता पाऊंगा खालिद भाई, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर अंदाजे के हिसाब से बात करूं तो एक बच्चे में कम से कम 150 ग्राम, 100 ग्राम, 75 ग्राम इतना डिफरेंस आ जाता है। सही। अली भाई इनकी प्राइस में भी डिफरेंस होता है नॉर्मल पहाड़ी और कश्मीरी पहाड़ी में? डेफिनेटली खालिद भाई इनकी प्राइस में डिफरेंस होता है। और एक ऑब्वियसली चीज़ है कि जब एक बर्ड अगर कश्मीरी है तो वो लुक्स में भी बहुत हैवी है, और वो थोड़ा सा जो है ना ब्रॉड भी है, तो वो हेल्दी भी ज़्यादा लगता है, तो फिर उसकी प्राइस लोग ज़्यादा मांग रहे होते हैं। और जो एक सादा बर्ड होता है हमारा ऑर्डिनरी पहाड़ी, वो हमेशा साइज में थोड़ा सा कमज़ोर सा या छोटा सा होता है, तो फिर उसकी प्राइस जो है ना उस हिसाब से बंदे को मिलती नहीं है। डिपेंड ये करता है खालिद भाई कि खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है, क्योंकि आपको तो पता है ना, मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि लोग सादे पहाड़ी को भी कश्मीरी बोल के बेच देते हैं। अब अगर हमारे यहाँ लोग नॉलेज नहीं रखते तो वो बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं, और जो लोग नॉलेज रखते हैं तो फिर वो ढूंढ के चुन के पेयर निकालते हैं। वो 10 पेयर देखते हैं तो कोई एक पेयर परचेज करते हैं उसमें से। अली भाई एक नॉर्मल और एक कश्मीरी लगा के हम साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं बर्ड की? सॉरी खालिद भाई, एक पीस हम लगाते हैं कश्मीरी पहाड़ी, एक लगाते हैं नॉर्मल पहाड़ी, तो इससे साइज थोड़ा सा इम्प्रूव होगा? इम्प्रूव डेफिनेटली होगा, 100% नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आएगी, क्योंकि उसमें से किसी एक में जीन्स कश्मीरी का आ रहा है। दूसरा ये कि साइज अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं अपने पट्टों में, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आपके पट्टे सेल्फ हो जाएं तो उनको फ्लाइट दें, उनको वेरी दें ऐसी जिसको वो फ्लाई ले सकें। क्योंकि खाली भाई बर्ड जितना ज्यादा फ्लाई लेता है ना, उतना ज्यादा उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, उतना ज्यादा वो एक्सपैंड करता है। अली भाई मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत ही बेहतर अंदाज के अंदर कश्मीरी रो पैरेट और एक नॉर्मल रो पैरेट का डिफरेंस समझाया। वीडियो के एंड में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा खालिद भाई, एट द एंड ऑफ द डे, कि ऐसा ना हो कि इस डिबेट के ऊपर जो है ना एक आर्ग्यूमेंट बन जाए। डिबेट हमेशा हेल्दी होनी चाहिए, और आर्ग्यूमेंट हमेशा जो है ना वो नेगेटिव हो जाती है। तो अगर कोई इस बात से इत्तेफाक नहीं करता तो मैं ये कहूंगा कि वो डिबेट करें, हेल्दी डिबेट करें, पॉजिटिव डिबेट करें। हम भी उनको इस चीज़ का जवाब देंगे, आप भी हाजिर हैं, मैं भी एनी टाइम हाजिर हूँ। हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, हम बनाएंगे, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट की तरफ बात जाएगी तो फिर हम उससे बाइकआउट कर देंगे। और रही बात साइज डिफरेंसेस की, तो मैं हाजिर हूँ
अगर कोई साहब चाहते हैं कि यार वो साइज डिफरेंस के हवाले से फिजिकल विजिट करें, देखना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप जब चाहें मेरे शेड पे आए, बर्ड देखें, आप कंपैरिजन करें। आपके पास अगर कोई पहाड़ी है वो लेकर आए, उसको साथ छोड़ें, कंपैरिजन आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कश्मीरी पहाड़ी में कितना डिफरेंस है, एज के हिसाब से, साइज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, फर्टिलिटी के हिसाब से, एग रेशोज के हिसाब से, उनकी स्पीकिंग पावर, उनकी जो है एक्सपेंडिशंस के हिसाब से बहुत डिफरेंस है। तो मैं यही चाहूंगा कि तमाम लोग जो है ना वो कश्मीरी पहाड़ी की तरफ आए, प्लस उस कश्मीरी पहाड़ी को भी कैप्टिव बर्ड बना के उसका साइज खराब ना करें, उसको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट दें। सब्जी और फल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं दिया जाता, हम ज्यादातर सीड मिक्स पे बर्ड का जो है ना इंहिसार रखते हैं। और आपको ये मालूम है कि सीड मिक्स खरीद खरीद के हमने जो है मार्केट भी खराब कर दी है। सीड मिक्स आज जो है आसमानों को छू रही है और अब लोगों की कुव्वतें खरीद के बाहर निकलती जा रही है, जबकि सब्जी फल आज भी उसी रेटों पे है। लौकी, कद्दू वगैरह सब 20-20 रुपए, 25-25 रुपए किलो मिल जाता है। मैं भी यही करता हूँ कि अपने बर्ड्स को ज्यादातर जो सब्जी और फल देता हूँ, मेरा रेशियो जो 50% सब्जी फल का होता है, 25% दाने का होता है, 24% सॉफ्ट फूड का होता है। तो ये सब चीजों की वजह से बर्ड की हेल्थ मेंटेन रहती है। अगर आप ये चीज करेंगे तो बर्ड आपका हेल्दी रहेगा। और ऑफ सीजन में हमेशा एक छोटी सी अवेरी बनाएं, एक स्लाइड केज बनाए बड़ा सा, जिसमें आप बर्ड को छोड़ सकें। बर्ड आपका जो है ऑफ सीजन में वहां पे उड़े, अच्छे से अपनी एक्टिविटी करे, उसमें चाहे तो कोई झूले वूले लटका दें बर्ड के खेलने कूदने के लिए, बर्ड की एक्टिविटी रहे। जब बर्ड सीजन के करीब आने लगे तो आप उस बर्ड को पकड़ें, वापस पेयर अप करें, पिंजरों में डालें, डब्बे लगा दें, तो आपका बर्ड हेल्दी भी रहेगा, एक्टिव भी रहेगा। सप्लीमेंट्स भी आपके कम इस्तेमाल होंगे और दवाइयां आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी। सप्लीमेंट्स भी आपको वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो मैंडेटरी है, कैल्शियम के लिए, वाइटामिन के लिए, इसिलिनियम वगैरह के लिए, जिसको हम विटामिन ई वगैरह बोलते हैं। उसके अलावा मेरे नहीं ख्याल के और कोई दीगर चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया अली भाई, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आने के लिए। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।